हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एएचएस ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2023 का कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लास 12th की फाइनल एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसका भी अंदाज़ा होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ और अन्य फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि वैश्वीकरण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। ऑप्शन ए है एकल आयामी परिघटना, ऑप्शन बी बहुआयामी परिघटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुआयामी परिघटना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें से इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है। जापानी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। यानी कि 1956 में जो राज्य बनाने का पुनर्गठन आयोग बना था, तो उसका आधार क्या था। तो वो भाषा के आधार पे उस वक्त राज्य का निर्माण होने वाला था, जिसमें सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पे। अगला क्वेश्चन है भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी, क्योंकि अभी तो हमारा देश अभी चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो आम चुनाव पहला जो हुआ था वो 1951 से 52 हुआ था, जिसमें फाइनल रिजल्ट 52 में आया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1952, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। ये तो सबको पता रहता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो भारत की पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो केरल राज्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे, किस में नहीं थे। यानी कि जो सत्ता का असली सत्ता किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, प्रधानमंत्री के, न्यायपालिका के, या फिर जनता के। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता से, क्योंकि जनता ही अंततः जो है सरकार जनता के ही हाथ में है, क्योंकि जनता ही चुनकर सरकार को बनाती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूरोपीय यूनियन जो बना था उसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दक्षेस का संबंध है। यानी कि दक्षेस जो है सार्क, जिसमें कुल 8 देश हैं, तो उसका संबंध किससे है। तो उसका संबंध दक्षिण एशिया से है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया के ही उसमें देश जो हैं शामिल हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं। जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का जो संघ है उसी को आसियान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो नेपाल पड़ोसी देश है, सिक्किम, पाकिस्तान है, भूटान है। सिक्किम तो ये राज्य है हमारा, ये कहाँ से देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 दिसंबर मनाया जाता है, 10 दिसंबर मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है।
तो मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। महिला दिवस के रूप में तो 8 मार्च को, योग दिवस के रूप में 21 जून को, पर्यावरण दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो आपको पता है कि पाकिस्तान तो 1947 में ही बन गया था। उसके बाद 1971 में जो युद्ध हुआ उसी के फलस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1971। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध में, यानी कि जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके विरुद्ध में जो संघर्ष किया था वो पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो भारत ने श्रीलंका में भेजा था शांति सेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में है? तो फरक्का नदी जो जल समझौता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है? तो सब कोई जानता है माउंटेन मैन जिन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था, दशरथ माझी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बोडोलैंड असम में है, और इसी जगह इसी क्षेत्र में रहने वाले लोग बोडो भाषा बोलते हैं जो बोडो जनजाति के हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक चल चुकी हैं। तो इसका जो अवधारणा है वो सोवियत संघ रूस से ली गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में किम कियर करके प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था। तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है 1971 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही तक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो पंजाब जो है वो तो पहले से ही था। 1966 में पंजाब से अलग दो राज्य हिमाचल और हरियाणा बने थे। गुजरात तो 1960 में ही बन गया था, मुंबई और गुजरात, बम्बे और गुजरात अलग होकर। राजस्थान तो पहले से ही 1949 से ही था। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? तो मार्च 2022 में मेघालय और एवं असम ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन 29, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत, जिसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी पेड़ों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो सरकारी नीतियों को, ऑप्शन नंबर ए है गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन नंबर बी है सरकारी संगठन, और ऑप्शन नंबर सी है दबाव समूह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व राजनीति के जो मेन दो ध्रुव निकले वो थे, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ, जो शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, जो एक सैन्य संगठन है। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो और सेंटो वही सैनिक संगठन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो गुट निरपेक्ष जो वो देश होते हैं जो किसी भी देश का साथ नहीं देते हैं युद्ध के लिए, वो शांति के पक्षधर होते हैं। तो इनका जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था यूगोस्लाविया में हुआ था, और इसमें टोटल 25 देश शामिल थे पहले सम्मेलन में।
अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ का जो सैनिक गुट था वो था वार्सा संधि, और जो अमेरिका का था वो था नाटो। तो आंसर हमारा वार्सा संधि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो सोवियत संघ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ जो 1956 से लेकर 1991 तक 15 गणराज्यों का समूह था, एक यूनियन था, वो 1991 में टूट गया। तो 1991 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो एलडीसी हम बोलते हैं लेस डेवलपमेंट कंट्रीज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देश। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे जो शांति वाला युद्ध इन दोनों के बीच में जारी था और जारी है, वो है उसको बोलते हैं शीत युद्ध के रूप में जानते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारत के वर्तमान संविधान में 25 अध्याय हैं, यानी कि भाग हैं, और जो शुरुआती था उसमें 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, इसमें स्पेशली उपाधियों के अंत का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ था। 1971 में ही युद्ध हुआ था दोनों के बीच, और उसी वक्त ये नया देश बना। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठक होती है, तो उसका संबोधन लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव यानी कि उसको हटाने के लिए लाया जाता है उसके नीतियों और उसके कार्यों से असंतुष्ट होकर। तो संसद के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध देखते हैं, न्यायाधीशों के विरुद्ध नहीं, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की और भी वीडियो हम लाएंगे, अच्छी क्वालिटी में लाएंगे और अच्छा कंटेंट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।